हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका सुपरविजन क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं ओपन स्काई संधि के बारे में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जो कि हाल ही में करंट अफेयर्स के रूप में एक बहुत ही बड़ा टॉपिक और सभी एग्जाम्स की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक निकल के सामने आया है। तो हम आज की वीडियो में ओपन स्काई संधि के बारे में बात करेंगे और ओपन स्काई संधि क्या है, इसकी डिटेल में जानकारी लेंगे हम कि इस वीडियो में हम इसकी डिटेल में जानकारी लेंगे। हाल ही में आपको पता होगा कि अमेरिका ने ओपन स्काई संधि से अपने आप को हटाने की घोषणा की है। अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने ओपन स्काई संधि से अमेरिका को हटाने की घोषणा की है। तो इस बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो में और जानेंगे ओपन स्काई संधि एक्चुअली में क्या है, इसकी प्रमुख विशेषताएँ कौन से हैं और इसमें कौन कौन से देश शामिल हैं, साथ ही भारत ने इस पे कब हस्ताक्षर किया था। तो दोस्तों, आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें कि अगर आपने अभी तक सुपरविजन क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन, जो भी वीडियोज़ हम आपके लिए आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड लेके आते हैं, वो वीडियोज़ आपको देखने में दिक्कत ना हो और आपको आपके होम पेज पे वो वीडियोज़ मिल जाए। तो दोस्तों, चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज की वीडियो में सबसे पहले आपको हेडलाइन बता दें। हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह घोषणा की है कि अमेरिका अब ओपन स्काई संधि से अलग हो रहा है। दोस्तों, इस समय का करंट अफेयर का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में घोषणा की है कि अमेरिका अब ओपन स्काई संधि से अलग हो रहा है। तो दोस्तों, पहले हम इस बात में अभी वीडियो के लास्ट में डिस्कस करेंगे कि अमेरिका ने आखिर क्यों अलग होने की घोषणा की है। उससे पहले हम जान लेते हैं कि आखिर ओपन स्काई संधि है क्या। तो दोस्तों, आपको बता दें कि ओपन स्काई संधि जो है वह 1 जनवरी 2020 को लागू हुई थी। मतलब इस संधि पर 1 जनवरी 2020 कह रहा हूँ, इस संधि पर 1 जनवरी 2002 में हस्ताक्षर किए गए थे। दरअसल ओपन स्काई संधि जो है वह अमेरिका के राष्ट्रपति डी आइजनहावर, आप ये नाम नोट कर लीजिएगा, ये नाम हमने इस वीडियो में नहीं लिखा है, ये एक्स्ट्रा फैक्ट्स के रूप में आप नोट कर लीजिएगा कि अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे डी आइजनहावर, उन्होंने पहली बार 1955 में ओपन स्काई संधि को लेकर प्रस्ताव पेश किया था। डी आइजनहावर ने इस संधि को लेकर, यानी ओपन स्काई संधि को लेकर पहला प्रस्ताव पेश किया था। इसके बाद तब इस संधि के बारे में कुछ बहुत ज़्यादा खास हो नहीं पाया था और फिर 24 मार्च 1992 को इस संधि पर कुछ देशों ने हस्ताक्षर किए थे। 24 मार्च, आप ये डेट भी नोट कर लीजिए, 24 मार्च 1992 ईस्वी को, 24 मार्च 1992 ईस्वी को इस संधि पर कुछ देशों ने हस्ताक्षर किए थे, लेकिन तब भी मॉस्को और कुछ देशों ने इस पर हस्ताक्षर नहीं किया था और यह लागू नहीं हो पाया था। इसके बाद 1 जनवरी 2002 को, दोस्तों आप इस चीज़ को नोट कर लीजिए, 1 जनवरी 2002 को जब रूस ने इस संधि पर हस्ताक्षर किया, तब से यह संधि लागू हो गई। तो मतलब अगर आपके सामने क्वेश्चन आता है कि जैसे नॉर्मल एग्जाम्स में जैसे एसएससी, आईबीपीएस, जिनमें ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनमें क्वेश्चन बन सकता है कि ओपन स्काई संधि कब लागू हुई थी। तो ओपन स्काई संधि दोस्तों कब लागू हुई थी? 1 जनवरी 2002 को। 1 जनवरी 2002 को ओपन स्काई संधि पर जब रूस ने हस्ताक्षर किया था, उसके बाद से यह संधि लागू हो पाई थी। अब दोस्तों, इस संधि में शामिल देशों के लिए एक हवाई निगरानी प्रणाली की स्थापना की गई थी। तो जो यह संधि है, इसके तहत जो सभी देश जिसने भी हस्ताक्षर किए हैं वो एक दूसरे के आकाश में अपने विमान गुजार सकते हैं। मतलब हवाई निगरानी के लिए अब एक दूसरे के, जितने भी देशों ने हस्ताक्षर किया है, वो एक दूसरे के देश में हवाई विमान गुजार सकते हैं। और जो यह प्रणाली है, इसमें निहत्थे हवाई अवलोकन का एक जो रूल है वह है कि आप निहत्थे हवाई जहाज से अवलोकन कर सकते हैं और यह जो संधि है वह निहत्थे हवाई अवलोकन का एक क्षेत्र स्थापित करती है।
दोस्तों आपको बता दें कि अगर यह वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो आप इस वीडियो को जरूर लाइक करें, क्योंकि अभी हमारा चैनल नया है तो आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। दोस्तों इस संधि के बारे में आपको बता दें कि इस संधि में अभी तक 34 देशों ने हस्ताक्षर किए थे, तब मतलब अभी तक 34 देशों ने इस संधि पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके तहत इस संधि में 34 देश एक दूसरे के क्षेत्र में अपने विमान उड़ा सकते हैं, मतलब उनको एक दूसरे के क्षेत्र में अपने विमान उड़ाने की अनुमति दी गई है। अब दोस्तों इस संधि की प्रमुख विशेषताओं के बारे में बात कर लेते हैं कि ओपन स्काई संधि की प्रमुख विशेषताएं क्या है। तो इस संधि के द्वारा हथियार रहित हवाई निगरानी का क्षेत्र स्थापित किया गया। दोस्तों आपको बता दें कि अभी हमने ऊपर डिस्कस किया कि इस संधि के तहत आप जो भी देश हैं वो एक दूसरे के क्षेत्र में हवाई अवलोकन कर सकते हैं, पर उन्हें निहत्थे करना होगा, यानी हथियार रहित हवाई निगरानी का क्षेत्र स्थापित किया गया इस संधि के द्वारा। फिर दोस्तों है इस संधि के तहत हस्ताक्षर करने वाले सभी देशों को क्षेत्रों पर निगरानी करने की अनुमति प्रदान की गई है। तो दोस्तों जैसा कि हमने ऊपर अभी ये भी डिस्कस किया कि जो यह संधि है, यह संधि इसीलिए हुई है कि जो सभी देश हैं वह एक दूसरे के क्षेत्रों पर हवाई निगरानी कर सकें, और इससे जो है एक विश्वास की भावना जागृत होगी, और फिर जो उन पर संकट है उसको टाला जा सकेगा, उन पर आने वाले संकटों पर, उन देशों पर जो संकट आने वाले हैं उनको टाला जा सकेगा। और फिर यह आपसी समझ को बढ़ाने के साथ सभी देशों को भरोसा भी प्रदान करती है। तो जी हाँ दोस्तों, अभी हमने बात किया कि जो यह संधि है वह उसका जो मेन उद्देश्य है वह यही है कि आपस में देशों के बीच आपसी संबंध को बढ़ाने के लिए, आपसी समझ को बढ़ाने के लिए सभी सदस्य देशों को भरोसा प्रदान करती है। जितने भी इसमें 34 देश हैं, अभी हमने डिस्कस किया कि इस संधि में 34 देशों ने हस्ताक्षर किया था, तो 34 देशों के आपस में संबंध, भरोसा और उन पे आने वाले संकट को टालने के लिए यह संधि का जो प्रस्ताव है वह लागू किया गया था, और अब इसमें 34 देश शामिल हैं। इस संधि को सबसे व्यापक हथियार नियंत्रण प्रयासों में से एक माना जाता है। मतलब दोस्तों जो यह संधि है वह सबसे व्यापक हथियार जो नियंत्रण प्रयास है उनमें, जिसमें सैन्य बलों के बीच पारदर्शिता और खुलेपन को बढ़ावा मिला है। मतलब इस संधि के द्वारा सैन्य बलों को, जो भी देश हैं उनके सैन्य बलों को पारदर्शिता और खुलेपन का भी बढ़ावा मिला है। अब दोस्तों बात करते हैं इस संधि पर हस्ताक्षर करने वाले देश। तो जैसा कि हमने डिस्कस किया, इस संधि पर 34 देशों ने हस्ताक्षर किया था। उनमें से आप देख सकते हैं इंग्लैंड, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, स्पेन, इटली, फिनलैंड, ऐसे ही दोस्तों यूक्रेन, स्लोवेनिया, मतलब टोटल 34 देश शामिल हैं ओपन स्काई संधि में। अब दोस्तों बात करते हैं भारत ने इस संधि पर हस्ताक्षर कब किया था। तो दोस्तों भारत ने वर्ष 2017 में ओपन स्काई संधि पर हस्ताक्षर किया था। भारत ने जो यह हस्ताक्षर है वह 2016 में एक नीति आई थी, केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा एक नागरिक उड्डयन नीति आई थी। दोस्तों आप इस चीज़ को नोट करते रहें, एक नागरिक उड्डयन नीति आई थी जिसके तहत भारत ने 2017 में ओपन स्काई संधि पर हस्ताक्षर किया था। दरअसल अब आपको उड्डयन नीति के बारे में थोड़ा सा बता दें कि उड्डयन नीति जो है वह 15 जून 2016 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्वतंत्रता के बाद देश की पहली एकीकृत नागरिक उड्डयन नीति लागू की थी। मतलब जो देश की पहली एकीकृत नागरिक उड्डयन नीति है उसको मंजूरी दी थी केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 15 जून 2016 को। आप इस एक्स्ट्रा फैक्ट्स को नोट कर लें। इसके तहत वर्ष 2020 तक, अब उड्डयन नीति क्या है तो इसके बारे में हम डिटेल में एक वीडियो अलग डिस्कस कर देंगे। अगर आपको इससे रिलेटेड वीडियो की जानकारी चाहिए होगी तो आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, हम आपको इससे रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट्स और एक डिटेल्ड वीडियो नागरिक उड्डयन नीति पर बना देंगे। इसमें आपको बता दें कि नागरिक उड्डयन नीति जो है वह उसका उद्देश्य ये था कि वर्ष 2022 तक भारत को नॉर्वे से तीसरा सबसे बड़ा नागरिक विमानन बाजार बनाना है। मतलब भारत जो 9वां सबसे बड़ा 2016 तक 9वां सबसे बड़ा विमानन बाजार था, उसको 2022 तक तीसरा सबसे बड़ा विमान बनाने के लिए एक नीति बनाई गई थी जिसे नागरिक उड्डयन नीति कहते हैं। इसके तहत कम बजट और हवाई सफ़र के किराए को कम करके साथ ही सभी हवाई अड्डों को, जो कम बजट के हवाई अड्डे हैं, उनको बढ़ावा देना भी था। तो नागरिक उड्डयन नीति का मतलब ये था कि जो इंडियन एयरलाइंस हैं इनको एक अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे
तीसरे सबसे बड़े विमानन बाजार के रूप में आगे लाना। तो दोस्तों इसके बाद भारत ने इसी 2016 की जो ये उड्डयन नीति थी, इसी के तहत 2017 में भारत ने ओपन स्काई संधि पर हस्ताक्षर किया था। साथ ही भारत और जापान दोनों ने 2017 में ओपन स्काई संधि पर हस्ताक्षर किए थे। दोस्तों भारत में एक ऐसी ही संधि जापान के साथ की है। आपको बता दें कि जो भारत देश है उसने एक ऐसी ही संधि जापान देश के साथ की है। भारत में जापान और वर्ष 2016 में, मतलब भारत और जापान ने वर्ष 2017 में ओपन स्काई संधि पर हस्ताक्षर किए थे। अभी आपको हमने बताया कि जो भारत है उसने 2016 में जो नागरिक उड्डयन नीति आई थी उसके बाद से अपने एयरलाइंस को बढ़ावा देने के लिए भारत ने 2017 में ओपन स्काई संधि पर हस्ताक्षर किए थे। भारत ने नागरिक उड्डयन नीति वर्ष 2016 के अनुरूप इस संधि पर अपने हस्ताक्षर किए थे। तो दोस्तों अब बात आती है कि जैसे हमने ओपन स्काई संधि के बारे में एक डिटेल में जान लिया कि ओपन स्काई संधि क्या है दोस्तों। तो ओपन स्काई संधि है जिसमें सभी देश अपने एयरलाइंस को अपने बिना हथियार के विमानों को एक दूसरे के देश में अवलोकन करने के लिए उड़ा सकते हैं, एक दूसरे के क्षेत्रों में अवलोकन करने के लिए उड़ा सकते हैं। साथ ही दोस्तों इसमें 34 देशों ने हस्ताक्षर किए थे ओपन स्काई संधि में, उनके लिस्ट हमने दे दिया है। आप चाहें तो इस वीडियो की जो ये PDF फाइल है ये डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही आप इस जो नोट्स है इसको हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल, या फिर डायरेक्ट इस वीडियो की PDF फाइल आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही हमारे जितने भी वीडियोज़ आते हैं उनकी PDF फाइल आप हमारे टेलीग्राम चैनल से एक साथ डाउनलोड कर सकते हैं। तो कोशिश करिए आप कि आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और अब जैसे कि जो करंट अफेयर्स की न्यूज़ थी कि हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति ने, मतलब अमेरिका के जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं, उन्होंने ओपन स्काई संधि से अलग होने की घोषणा की है दोस्तों। तो अब इस वीडियो पे हम इस करंट अफेयर के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं कि जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने हाल ही में यह घोषणा की कि अमेरिका ओपन स्काई संधि से अलग हो रहा है। तो ये क्यों की दोस्तों? दरअसल अमेरिका जो है वह यह आरोप लगा रहा है रूस पे कि रूस ने इस संधि की अवहेलना की है। रूस जो है उसने यह इस संधि की अवहेलना की है, इसलिए अमेरिका इस संधि से अपना हाथ पीछे ले रहा है। मतलब अभी इस संधि से अपना जो घोषणा की थी अब वो हटा रहा है कि अब वह इस संधि में हस्ताक्षर को हटा रहा है। आपको बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद यह तीसरा समझौता है जिसमें अमेरिका अलग हुआ है। मतलब डोनाल्ड ट्रंप जब से राष्ट्रपति बने अमेरिका के, तब से यह तीसरा समझौता है जिससे अमेरिका अब अलग हो रहा है। तो आज की वीडियो में हमने दोस्तों ओपन स्काई संधि के बारे में जाना। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, क्योंकि हमारा चैनल अभी नया है तो हमें आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। और आप बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि हम आपके लिए फ्यूचर में जो भी अच्छी अच्छी वीडियोज़ लाएँ वो आपके होम पेज पे आपको नोटिफिकेशन के रूप में मिलती रहे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों।